हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स प्रेप एग्जाम यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। चैप्टर 1 है आपका भौतिक राशियाँ एवं मापन। इसका मैंने पहला वीडियो में आपको करवा चुका हूँ। ये आपके सभी एग्जामों के लिए है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें आपका भौतिक ज्ञान पूछा जाए। ये सभी एग्जामों के लिए होगा, जैसे कि आपका डिफेंस का एग्जाम है, एसएससी का एग्जाम है, यूपी SSC का एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम है, कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें आपकी भौतिक ज्ञान पूछी जाए, ये उस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। ये हमको वन लाइनर क्वेश्चन है, उसके साथ साथ आपको हम कॉन्सेप्ट भी आपको करवाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों, चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, हाँ ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ से हम दो स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? यहाँ से। देखिए दोस्तों, इकाइयों का मिलान करें। तो इकाइयों का मिलान करते हैं तो उच्च वेग यानी कि हाई स्पीड को किस में मापेंगे? हाई स्पीड को किस में मापेंगे? जैसे मैक में, किस में? मैक में मापेंगे। जैसे कि हवाई जेट हो गया, यानी फाइटर जेट होते हैं, उनको उनकी स्पीड है उसको किस में मापा जाता है? मैक में मापा जाता है। किस में? मैक में, ठीक है। देखिए तरंग दैर्घ्य यानी कि वेव लेंथ, ये किस में मापते हैं? तो ये मापते हैं आपके एंगस्ट्रॉम में। किस में? एंगस्ट्रॉम में। आगे देखिए दाब यानी प्रेशर को किस में होता है? पास्कल में। ये इसकी यूनिट है। क्या है? यूनिट यानी इकाई, ठीक है। ऊर्जा को यानी एनर्जी, ये जूल में। किस में? जूल में मापते हैं। इसकी त्वरण यानी एक्सेलरेशन, इसको किस में? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किस में? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल यानी फोर्स, फोर्स को किस में? न्यूटन में, ठीक है। कृत कार्य यानी कि वर्क को किस में? जूल में मापते हैं। किस में? जूल में, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों, आवेग। क्या दिया है? आवेग, ठीक है। इम्पल्स, तो इम्पल्स को किस में मापते हैं? न्यूटन इंटू सेकेंड। क्या? न्यूटन इंटू सेकेंड में, ठीक है। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक माइक्रोन या माइक्रोमीटर का मिमी में क्या मान होता है? ये यहाँ पर पूछा है एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए, एक माइक्रोन या माइक्रोमीटर को मिमी में क्या मापा मान होता है? इसका मान बताओ। तो यहाँ हम मान इसका बता सकते हैं 10⁻³ क्या? 10⁻³ mm, ठीक है। या 1/1000, 1/1000 मिमी, ठीक है। ये इसका मान आप लोग डायरेक्ट बता सकते हो, ठीक है। एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा है तब डायरेक्ट इसका आंसर लगा हुआ है, ठीक। नेक्स्ट है दोस्तों, एक पिकोग्राम। एक पिकोग्राम में पूछा जाए तो एक पिकोग्राम में होता है 10⁻⁻12 ग्राम। क्या? 10⁻⁻12 ग्राम, ठीक है। एक नैनो कण किसे कहते हैं? नैनो कण किसे कहते हैं? तो नैनो कण होता है 1 से लेकर 100 के बीच, 1 से 100 नैनोमीटर के बीच के आकार वाले कण को क्या कहते हैं? नैनो कण। क्या कहते हैं? 1 से लेकर 100 के बीच नैनोमीटर के बीच वाले कण को नैनो कण कहती हैं, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको दोस्तों बहुत बेहतरीन लग रहे हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। इसी तरह आपके आगे की सीरीज चलती रहेगी, आपको इसी तरह वीडियो आगे मिलते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। 6 फुट लंबे एक व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में क्या होगी? तो इसकी नैनोमीटर बताएंगे तो 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर, ठीक है। कैसे कहें? 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर या 1.83 मीटर। क्या कहेंगे? मीटर में पूछा गया तो 1.83 मीटर होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बल की सीजीएस पद्धति में मात्रक। तो सीजीएस पद्धति में डायन होता है। क्या होता है? डायन होता है, ठीक है। आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में, 1 न्यूटन में कितना डायन होता है? तो ये होता है आपकी 10⁻5 माइनस नहीं 10⁻5। 1 न्यूटन में 10⁻5 डायन होता है। क्या? 10⁻5 डायन, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। 1 नैनोमीटर सेमी यानी सेंटीमीटर का मान क्या होता है? तो इसका मान होता है 10⁻⁷ मीटर। क्या होता है? 10⁻⁷ मीटर, ठीक है। एक पारसेक, पारसेक किसका मात्रक है? तो ये पारसेक आपकी दूरी का मात्रक, किसका? दूरी का मात्रक। ये पारसेक होता क्या है?
तो पारसेक यानी कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई ये पारसेक होती है। ठीक है, पारसेक यह खगोलीय दूरी है, क्या है, एक ये खगोलीय दूरी है, और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, पारसेक, क्या होती है, पारसेक होती है। ठीक है, माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, फर्मीमीटर में से यहाँ पर आपके चार ऑप्शन है, ये आपकी माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम और फर्मीमीटर, इनमें से लंबाई की सबसे छोटी इकाई बताइए, लंबाई की सबसे छोटी इकाई। तो लंबाई की सबसे छोटी इकाई तो फर्मीमीटर, क्या होती है, फर्मीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर एक और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपका एक फर्मी में कितना मीटर होता है, तो 10 की पावर कितना होता है, -15, कितना होता है, 10 की पावर -15 मीटर, 10 की पावर -15 मीटर होता है, क्या होता है, 10 की पावर -15 मीटर एक फर्मी मीटर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों आगे देखते हैं। एक बैरल, बैरल में कितना लीटर होता है, बैरल आपने देखा है, जो आपका इसमें ऑयल आता है, ठीक है, ऑयल आता है, इस तरह से ड्रम होता है, इस तरह से एक ड्रम होता है यहाँ पर, तो ये ड्रम में कितना लीटर होता है, तो इसमें होता है आपके 59 लीटर, 159 लीटर, 159 लीटर, कितना, 159 लीटर, जिसकी कच्चा तेल मापन हेतु ये बैरल यूनिट का उपयोग किया जाता है। जो कच्चा तेल होता है इसको मापन में बैरल का उपयोग, बैरल यूनिट का उपयोग करते हैं। ठीक है, मेगावाट किसका मात्रक है, मेगावाट ये आपकी बिजली मापने की दर की है, किसकी, बिजली मापने की दर, मेगावाट। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों टैकियान, टैकियान का अर्थ क्या है, टैकियान, तो टैकियान एक परिकल्पनात्मक कण जो प्रकाश की गति से तीव्र गति से चलते हैं उसे क्या कहते हैं, टैकियान कहते हैं। जो आपके प्रकाश की गति से तीव्र गति से चलते हैं उसे क्या कहते हैं, ट्रैकियान। ठीक है, टैकियान के, ट्रैकियान नहीं टैकियान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखिए, देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे एक कार्बन क्रेडिट का समतुल्य मान, एक कार्बन क्रेडिट का समतुल्य मान, तो 1000 kg CO2 के बराबर, क्या 1000 kg CO2 के बराबर, ठीक है, होती है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों डाबसन, किसका मात्रक है, डाबसन, तो डाबसन आपकी ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक है, किसका, ओजोन परत की मोटाई को मापने का ये मात्रक है डाबसन। ठीक है, याद रखना, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए एक डाबसन है या आपकी मिमी में कितना होता है, तो एक डाबसन होता है 1/100, क्या होता है, 1/100 मिमी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों 1 kg प्रति सेमी स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब का समतुल्य मान क्या होता है, तो ये बार में पूछा जाए तो 1.0 बार के बराबर, 1.0 बार के बराबर होता है। ठीक है, याद रखना दोस्तों इतना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दोस्तों, वीडियो को दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह आपकी आगे की सीरीज आपको वीडियो होम में मिलती रहेगी, तो आप लोग वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे दोस्तों दिया है भौतिक राशियाँ और उनकी मात्रक, यहाँ पर ये चैप्टर चल रहा है, आगे की राशि यहाँ पर लिखी हुई हैं और इधर आपके मात्रक लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जहाज की चाल की माप किस में होती है, तो ये आपकी नॉट में होती है। जो आपके जहाज होते हैं शिप होते हैं, शिप ये किस में, नॉट में नापते हैं, किस में, नॉट में। ठीक है, आगे देखेंगे नौ चालक जो चली गई दूरी है ये किस में मापी जाती है, दूरी को, तो नॉटिकल मील, किस में, नॉटिकल मील में। ठीक है, नॉटिकल मील में। ठीक है, चली गई यहाँ पर दूरी की माप, नौ चालक यानी कि नौसेना जो शिप होते हैं उनके द्वारा चली गई दूरी की माप होती है, किसमें होती है, नॉटिकल मील में। ठीक है, आगे देखो दोस्तों है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की माप, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की माप ये आपकी एंगस्ट्रॉम होती है। किसमें होती है, एंगस्ट्रॉम में होती है, किसमें, एंगस्ट्रॉम में होती है। ठीक है, नेक्स्ट है दूरी की माप, तो दूरी की माप ये आपकी प्रकाश वर्ष होती है, किसमें, प्रकाश वर्ष में होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए दोस्तों, यहाँ तक दोस्तों हम तक कर चुके हैं। दाब, दाब यानी वायुमंडल, ये इसको किस में होता है, बार में, किस में,
बार में मापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर भूकंप तीव्रता। भूकंप तीव्रता को किस में मापा जाए? रिक्टर में। ये रिक्टर ये पैमाना है, इसमें मापते हैं रिक्टर पैमाने में भूकंप की यहाँ पर तीव्रता को। ठीक है, द्रव प्रवाह की दर, जैसे कि कोई वैक्यूम है उसमें से द्रव है वो बह रहा है, वो उसकी दर है, उसको किस में मापते हैं? तो ये क्यू सेक से किससे? क्यू सेक से मापते हैं। ठीक है, आगे दिया है आपका कंप्यूटर, तो कंप्यूटर वाट में मापते हैं, किसमें? वाट में मापते हैं। तरंग दैर्घ्य ये एंगस्ट्रॉम में, किसमें? एंगस्ट्रॉम में। ऊर्जा को जूल में मापते हैं। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापते हैं, किसमें? डेसिबल में। आपकी आवृत्ति को उसमें मापते हैं हर्ट्स में, किसमें मापते हैं? हर्ट्स में मापते हैं। ठीक है, ऊष्मा को कैलोरी में। ठीक है, ऊष्मा को कैलोरी में। यहाँ पर आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि ऊष्मा का मात्रक क्या है? कैलोरी, जूल, आपका इस तरह से ऑप्शन दिया रहेगा, तो आप लोग कैलोरी ऑप्शन में, क्या? कैलोरी। ठीक है, नौचालन ये नॉटिकल मील हमने अभी बताया था। समुद्री जहाज की गति नॉट में अभी किया था। शक्ति ये वाट में, किसमें? वाट में मापते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सही सुमेल बताइए। तो ताप सेल्सियस में मापा जाता है, किसमें? सेल्सियस में मापा जाता है। विद्युत को आप किलोवाट में, किलोवाट आवर में मापते हैं, किसमें? किलोवाट आवर में। ठीक है, आगे है रक्त को आर एच फैक्टर इसमें मापते हैं, आर एच गुणक में। ठीक है, आर्द्रता आपके हाइग्रोमीटर में मापते हैं, किसमें? हाइग्रोमीटर में। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, आगे आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन होंगे, जैसे कैलोरी, कैलोरी, किलोजूल और वाट में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? बताइए, इसमें ऊष्मा की इकाई नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन होगा और आपका यहाँ पर पूछा जाएगा कौन सा ऑप्शन बताएंगे, तो इसमें आपका लिखा होगा वाट। वाट ये आपकी शक्ति का मात्रक है, किसका? ये शक्ति का मात्रक होता है वाट। यहाँ पर दिया रहेगा, कहाँ है ये आपकी वाट, ये शक्ति का मात्रक। कैलोरी, किलो कैलोरी और किलो जूल ये आपकी किसके मात्रक हैं? ऊष्मा के मात्रक हैं, किसके? ऊष्मा के मात्रक हैं। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों आगे आगे आपके 4 ऑप्शन होंगे। देखिए सेंटीग्रेड, कैलोरी, अर्ग और जूल, इसमें से कौन एक ऊष्मा का इकाई नहीं है? यहाँ पर फिर पूछा गया ऊष्मा का इकाई नहीं है, तो यहाँ पर साफ दिया है। ये देखिए सेंटीग्रेड, क्या? सेंटीग्रेड ये आपकी तापमान का, किसका? तापमान का मात्रक है, किसका है? तापमान का। ये सारे ऊष्मा के मात्रक, कैलोरी, अर्ग और जूल ये किसके हैं? ऊष्मा का मात्रक हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपकी परिस्थितिकी दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इसका मात्रक बताइए। तो इसका मात्रक होता है एक बार, क्या होता है? एक बार। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पॉइंट है, यहाँ पर पूछा जाएगा एक बार है ये आपके 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका सेल्सियस पैमाने से किसका तापमान किया जाता है? ये दोस्तों तापमान का, किसका? तापमान का किया जाता है। हवाई जहाज तथा पोतों की गति नॉट में प्रदर्शित होती है, किसमें? नॉट में प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, और एक नॉट की गति का मान क्या होता है? तो इसका होता है 115 मील प्रति घंटा के बराबर। क्या? 115 मील प्रति घंटा के बराबर। यहाँ पर दिया है 115 मील प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में 115 मील ये आपके चला जाएगा। हवाई जहाज या पोत है, जो कि पोत यानी कि जो पानी में चलने वाली, ये एक नॉट में कितना होती है? 115 मील प्रति घंटा के बराबर होती है, याद रखना। ठीक है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? किसमें आपका ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो यहाँ पर केल्विन है, इसमें आपका ऋणात्मक मान नहीं होता है। क्या होता है? ऋणात्मक मान नहीं होता है। अब इनके बारे में, तीनों के बारे में देख लीजिए दोस्तों, तीनों चारों के बारे में देख लीजिए क्या क्या होते हैं।
कितना हिमांक बिंदु होता है, कितना आपका भाप बिंदु होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले होते हैं तापमापक। तापमापक में आपका यहाँ पर दिया है सेल्सियस पैमाना। इसमें हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 सेल्सियस। कितना होता है? 0 सेल्सियस। और यहाँ पर आपका भाप बिंदु होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना? 100 डिग्री, 100 सेंटीग्रेड। क्या होता है? 100 सेंटीग्रेड। ठीक है। आगे दे आपका यहाँ पर फ़ारेनहाइट। ये आपकी फ़ारेनहाइट मिनिमम होता है हिमांक बिंदु 32 फ़ारेनहाइट। मिनिमम कितना होता है? न्यूनतम 32 फ़ारेनहाइट। और मैक्सिमम यहाँ पर कितना? 2 से 12 फ़ारेनहाइट। कितना? 2 से 12 फ़ारेनहाइट। ठीक है। र्यूमर की बात करें तो जीरो र्यूमर होता है। कितना? 0 सेंटीग्रेड र्यूमर। ठीक है, 0 डिग्री र्यूमर। 80 डिग्री मैक्सिमम 80 डिग्री र्यूमर। कितना होगा? 80 डिग्री र्यूमर होगा। कितना होगा? 80 डिग्री र्यूमर होगा मैक्सिमम। ठीक है। नेक्स्ट है आपका केल्विन। आपका यहाँ पर 273 मिनिमम होता है। कितना? 273 मिनिमम होता है और 373 आपका मैक्सिमम होता है। 373 मैक्सिमम होता है, मिनिमम 273, मैक्सिमम 373। ये आपके हिमांक बिंदु हैं और ये आपके भाप बिंदु मैक्सिमम। ये आपके फ्रीजिंग पॉइंट दिए हुए हैं, आप लोग उनको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आपके ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर पिकअप किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, वीडियो क्वालिटी आपको अच्छी लग रही है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह आपकी आगे की सीरीज आपको मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए दोस्तों। एक परम शून्य ताप का मान बताइए। यहाँ पर क्वेश्चन अधिकतर ऐसा ही पूछता है कि एक परम शून्य ताप का मान कितना होता है। तो यहाँ पर होता है 273। कितना? 273 डिग्री, 273.1.5 डिग्री सेल्सियस। या केल्विन में पूछा जाए तो 0 केल्विन, 0 केल्विन। ये आपके केल्विन में होता है। डिग्री सेल्सियस में 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 भी मिनिमम यहाँ पर पूछा जा सकता है, आपके ऑप्शन में होगा। ठीक है, आगे आपका क्वेश्चन है फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 फ़ारेनहाइट है। ठीक है, फ़ारेनहाइट तापमान है इस पैमाने में। ठीक है, और सेल्सियस पैमाने में इसका मान बताइए। तो सेल्सियस पैमाने हमने आपको बताया था अभी पिछला अभी स्लाइड में हमने आपको बताया था, ये इंपॉर्टेंट है, उसको नोट करना। वहीं से ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ठीक है, वहाँ से फ़ारेनहाइट को यहाँ से घटा करके यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर देखिएगा कितना आएगा आपका 93.3 सेंटीग्रेड। कितना? 93.3 डिग्री सेल्सियस आएगा। ठीक है, चलिए डायोप्टर की इकाई। डायोप्टर की इकाई क्या होती है? तो डायोप्टर की इकाई लेंस की क्षमता। क्या होती है? लेंस की क्षमता। डायोप्टर की इकाई किसकी होती है? लेंस की क्षमता की। ठीक है, चलिए आगे देखिए। लेंस की क्षमता से डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है 1/f। क्या होता है 1/f? ये डायोप्टर लेंस की क्षमता का ये फॉर्मूला होता है 1/f। जैसी लेंस की क्षमता पूछे और आपकी लेंस की फोकस दूरी दी होगी तो 1/f करके आप लगा देना, तो उसकी लेंस की क्षमता निकल आएगी। किस में आएगी? डायोप्टर में। किस में आएगी? डायोप्टर में। ठीक है, चलिए भौतिक राशि आपकी है जर्क का। जर्क की क्या इकाई होती है? जर्क की क्या इकाई होती है? तो इसकी इकाई होती है मीटर प्रति सेकेंड क्यूब। मीटर प्रति सेकेंड क्यूब। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड क्यूब। ये जर्क होता क्या है? तो जर्क आपका त्वरण में परिवर्तन की दर को जर्क कहते हैं। त्वरण में परिवर्तन की दर को जर्क। यह एक कैसी सदिश राशि है? क्या है? एक सदिश राशि है। इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है आपका यंग मॉडुलस, यंग मापांक। ठीक है, इसकी इकाई, तो इसकी इकाई होती है पास्कल या न्यूटन। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए आगे देखिए। भौतिक राशि है आपकी विशिष्ट ऊष्मा क्षमता। इसका मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक है आपका जूल प्रति केजी। जूल प्रति केजी इंटू केल्विन। इंटू केल्विन ये आपका मात्रक हुआ। यह आपका जूल इंटू
केजी, नहीं, जूल प्रति केजी इंटू केल्विन, इस तरह से कह सकते हैं। यह आपकी एक ही मात्रक है। क्या है? एक ही मात्रक है, जूल प्रति केजी इंटू केल्विन। जूल बटे केजी इंटू केल्विन, इसका ये मात्रक होता है। ठीक, इसका विशिष्ट ऊष्मा क्षमता का। भौतिक राशि आपकी धारिता यानी कैपेसिटेंस, इसका मात्रक क्या होता है? फैराड होता है। क्या होता है? फैराडे। क्या होता है? फैराडे। ठीक है। प्रतिबाधा यानी कि इम्पिडेंस, इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम। ठीक है। प्रतिबाधा, इम्पिडेंस। ठीक है। इसे रेजिस्टेंस भी कहते हैं। प्रतिबाधा को ही क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध। और इसका भी मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आगे आपेक्षिक घनत्व। क्या है? आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, इसका मात्रक क्या है? तो रिलेटिव डेंसिटी का मात्रक है आपका, इसका कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि एक अनुपातिक ये राशि है। क्या है? एक अनुपातिक राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। रिलेटिव डेंसिटी का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है। मोन्स, मोन्स यानी कि मोन्स स्केल का उपयोग किस मापन के हेतु किया जाता है? मोन्स, ये आपकी खनिज पदार्थ की कठोरता मापने के हेतु काम किया जाता है। खनिज पदार्थ की कठोरता, मोन्स का। ठीक है। मोन्स का उपयोग किसी खनिज पदार्थ की कठोरता मापने के लिए होता है। ठीक है। पदार्थ की मात्रा, मोल ऑफ ए सब्सटेंस की मौलिक इकाई, इसकी मौलिक इकाई क्या है? मोल। क्या होती है? मोल होती है। क्या होती है? मोल। ठीक है। टॉर, किसका मात्रक है? टॉर आपका ये वायुमंडलीय दाब का, किसका? वायुमंडलीय दाब का मात्रक है टॉर। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे आपका भार, आवेग, यंग मापांक व त्वरण, ये आपके चार ऑप्शन है। इसमें से सदिश राशि बताइए। तो इसमें सदिश राशि है यंग मापांक, ये आपकी यंग मापांक। ठीक, यंग मापांक आपकी एक सदिश राशि है। ठीक है दोस्तों। यहाँ तक दोस्तों हमने कवर कर लिया है। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला टॉपिक आपका स्टार्ट होता है मापक यंत्र और मापने के पैमाने। ठीक है। एवं पैमाने, मापक यंत्र और पैमाने, यह आपके यहाँ से अगला चैप्टर है, टॉपिक है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, कुछ ही क्वेश्चन होंगे इसके, फिर हम आपको इसी नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट करा देंगे। ठीक है। चलिए, यहाँ पर दिया हुआ है आपका सोनार। सोनार मापक का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? ये आपके नौ चालकों द्वारा। ठीक है। नौ चालकों द्वारा, नौसेना के द्वारा। ठीक है। नौ चालकों के द्वारा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सोनार का साउंड नेविगेशन एंड रिंगिंग, ये इसका फुल फॉर्म होता है। सोनार का साउंड नेविगेशन एंड रिंगिंग, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो सोनार का ही करते हैं। किसका? सोनार का करते हैं। ठीक है। सोनार यंत्र कौन सी तरंग प्रयुक्त कर होती हैं? इसमें कौन सी तरंगें होती हैं? तो इसमें होती है पराश्रव्य तरंगें। कौन सी होती हैं? पराश्रव्य तरंगें होती हैं। क्या होती हैं? पराश्रव्य तरंगें। ठीक है। ध्वनि की तीव्रता मापक यंत्र क्या है? ध्वनि की तीव्रता का मापक यंत्र, तो ध्वनि को किसमें मापते हैं? ऑडियोमीटर में। किसमें? ऑडियोमीटर मापते हैं। किसमें? ऑडियोमीटर में। किसमें मापते हैं? ऑडियोमीटर में। ठीक है दोस्तों। आगे आपका है पायरोमीटर, किसका मापक यंत्र है? पायरोमीटर। पायरोमीटर में किसका मापन होता है? ये उच्च ताप का होता है। क्या? उच्च ताप का माप होता है। किसका? उच्च ताप का माप होता है। आगे है दोस्तों, ये किस पायरोमीटर को विकिरण माप क्या कहते हैं? इसको विकिरण विकिरण तापमापी भी कहते हैं। क्या? विकिरण तापमापी। ये दोस्तों सूर्य का तापमान इसके द्वारा मापा जाता है, पायरोमीटर के द्वारा। इसका पायरोमीटर के द्वारा सूर्य के तापमान को भी मापा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाइपर हीलियोमीटर। हाइपर हीलियोमीटर, ये किसके मापन के उपयुक्त होता है? तो ये आपके सोलर रेडिएशन के मापन में होता है। हाइपर हेलियोमीटर का किसका उपयुक्त होता है?
सोलर रेडिएशन की मापन में। ठीक है, ये दोस्तों हमारे आज की वीडियो के प्रश्न थे, हमने इस वीडियो में आपको कंप्लीट करा दिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर आपको कंप्लीट करा देंगे। टॉपिक है क्या मापक यंत्र या मापने और पैमाने, ये हम आपको कंप्लीट कराएंगे। चलिए, तो दोस्तों ये आपको क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में दोस्तों आप लोग ज़रूर बताना, और कुछ भी अब इसमें अपडेट करना है वो भी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।